हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद KRCHE। मैं पारुल गाबा, एसोसिएट प्रोफेसर KRCHE, एंड आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्रमोशन एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन सर्विस मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज प्रमोशन? Promotion is one of the primary elements in marketing mix. If we talk about marketing mix, it consists of 4 P's: product, price, place and promotion. हम जानते हैं कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, हमने प्राइसिंग भी कर ली, अब हमें इसे कस्टमर के माइंड में पोजीशन करवाना है। दैट इज़ हमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इससे कंज्यूमर जो है वो अवेयर हो जाए कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। सर्विस प्रोवाइडर जब भी कोई काम करता है या सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके और साथ साथ अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी कर सके। देयरफॉर अगर हम कोई भी प्रमोशन करते हैं तो इसके लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग चाहिए होती है। प्लानिंग मतलब सर्विस डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्राइसिंग एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिस्ट्रीब्यूशन टू द टारगेट प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। तो प्रमोशनल मिक्स की अगर मैं बात करूं, इट इज़ डिफाइंड एज द बेसिक टूल or element that is used to accomplish the organization objective. And organization के objective क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंज्यूमर के पास पहुंचना, अपने कंज्यूमर को अवेयर कराना, परसुएट करना, और ताकि वो जो आपकी सर्विसेज हैं या फिर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अवेल कर सकें। देखिए, प्रमोशन करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। आप कभी कभार देखते होंगे कि एड्स में शाहरुख खान आ रहा है, प्रीति जिंटा आ रही है, माधुरी दीक्षित आ रही हैं। तो वो क्या है? क्योंकि हम ना अपनी लाइफ में किसी को आइडल मानते हैं। अगर वो हमें आइडल रिकमेंड कर देता है तो हम उस चीज़ को यूज़ करने लग जाते हैं। ये तो पहला फ़ायदा होता है अगर हम किसी सेलिब्रिटी को अपने प्रमोशन में इंक्लूड करते हैं। प्रमोशन पे बहुत सारा एक्सपेंडिचर जो है वो स्पेंड होता है, तो दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि जब हम प्रमोशन करें तो हमारे जो टारगेट्स हैं ना वो अचीव हो सके। और हमारा टारगेट क्या है? हमारे कस्टमर परस्यूड हो सके, वो खुद भी खरीदे एंड साथ में दूसरों को भी रिकमेंड करें। जब हम प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, अपनी सर्विसेज का, तो किसी पर्पस से करते हैं। अगर हम बहुत सारा ह्यूज अमाउंट स्पेंड करते हैं तो एक ही मकसद होता है कि हम अपने कस्टमर्स में अपनी पहचान बना सकें। तो सबसे पहले प्रमोशन में हम करते हैं ऑब्जेक्टिव में बिल्डिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस टू whom? टू कस्टमर्स, टू आवर कंज्यूमर्स, राइट? कैसे प्रमोशन आया? जैसे कि 5 दिन में गोरा बनाए, फेयर एंड लवली। अगर आपने ये ऐड देखा तो आपके मन में आ जाता है चलो एक ट्राई करें। बट ये फेयर एंड लवली पहले किसी ने नहीं सुनी हुई थी, तो उन्होंने क्या करा, एडवर्टाइजमेंट से अवेयर करवाया लोगों को कि एक प्रोडक्ट, एक चीज़ अवेलेबल है जो अ, आपको 5 दिन में गोरा बनाती है। तो एक अवेयरनेस करा, क्रिएट करा। देन अगर हम मैं सर्विसेज की बात करूं तो यहाँ पर होटल है, यहाँ पर आपको ये सेंटर से बहुत कम दूरी पर है, इसके आसपास घूमने की इतनी सारी जगह हैं, और हम आपको सुबह मॉर्निंग में टैक्सी करवा देंगे, कैब करवा देंगे, हमारे यहाँ फ्री ब्रेकफास्ट है। पहले इस होटल को कोई नहीं जानता था, इस ऐड के बाद सब जने जानने लग गए कि ये कौन सा होटल है, राइट? क्रिएटिंग इंटरेस्ट। आपके कंज्यूमर को अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, राइट, तो प्रोडक्ट के बारे में अगर पता है, अगर आपके कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो आप उसमें ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करें कि वो उसको परचेज भी करे। आप उसको प्रमोशन के थ्रू इंफॉर्मेशन बताते हैं। कई बार इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें इसका एमआरपी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपको इसको कैसे यूज़ करना है। तो
कंज्यूमर को पता लग जाता है प्रमोशन के थ्रू ये एक प्रोडक्ट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें इसे खरीदना चाहिए और इसकी ये इंफॉर्मेशन है। अगर उसको थोड़ा सा नेट पर भी सर्च करना हो तो वो आसानी से सर्च कर सकता है। डिफरेंशिएशन, हमारा प्रोडक्ट क्यों अलग है हमारे कॉम्पिटिटर से, क्या इसमें डिस्टिंक्टिवनेस है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं और जो हम ऑफर कर रहे हैं उसमें बहुत सारे मेजर डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना है और वो आप किसके थ्रू पहुंचाते हैं, प्रमोशन के थ्रू पहुंचाते हैं। देन री ब्रांड, री का मतलब होता है अगर आपने किसी आपके किसी कंज्यूमर ने अगर आपकी सर्विसेज को एक बार अवेल किया है तो वो बार बार करता रहे, दैट इज उसको लाइफ टाइम आपको कंज्यूमर बनाना है और वो आपकी ही सर्विसेज को परचेज करे। तो प्रमोशन करते वक्त बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और प्रमोशन कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमारे को मार्केट में अपनी शेयर बनाने में, हमको कंज्यूमर्स के कह लो माइंड में पोजीशन होने में। तो इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज अगर हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी का होगा उसकी प्राइसिंग भी कॉम्पिटिटर से कम होगी, बट अगर लोग अवेयर ही नहीं होंगे तो वो कैसे उसको परचेज करेंगे। सो दिस इज द थिंग वी शुड रिमेंबर कि जो हमारा प्रमोशन टेक्निक्स हैं वो इतनी पावरफुल हो कि वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके हमारे कंज्यूमर्स पर। अब प्रमोशन मिक्स टूल्स, बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब हम कौन सा टूल लें प्रमोशन के लिए, राइट? सबसे इजी और कॉमन है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जैसे ही आपने देखा कॉम्प्लान का एड, इससे हाइट बढ़ जाती है, आपके मन में आ गया नहीं ये पिएंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। तो एडवर्टाइजिंग एक ऐसा प्रमोशनल टूल है जिसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होता है हमारे कंज्यूमर्स पर और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि ये लार्ज ऑडियंस को कवर करता है। बट जिस चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस में हम एक और चीज़ देख लेते हैं, जो चीज़ विजुअली बहुत अच्छी होती है वो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगती है ना? और हमें ऐसा लगता है अगर हम कोई चीज़ टीवी में देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ हमको एक मतलब एक ये लोग डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं और जब हम देखते हैं ना बच्चा हाइट पी हाई दूध पी के हाइट बढ़ रही है और वो फिर उसको नाप के भी देख रहा है तो हाँ 2 इंच 3 इंच का फर्क है, तो हम फील करने लग जाते हैं शायद हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो एडवर्टाइजिंग which we see usually on television have a very huge impact on our consumers. Now इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो हैं रोज़ाना आते रहते हैं। अगर हमारा एड हमारे कंज्यूमर ने नहीं देखा तो हमारे सारे पैसे वेस्ट हो गए। तो एडवर्टाइजमेंट आप टेलीविज़न पे करवा रहे हैं और न्यूज़पेपर में करवा रहे हैं, तो ये आपको देखना होगा और आप ये मीडियम डिसाइड करते हैं कि किस तरह की आपकी सर्विसेज हैं, किस तरह के आपके प्रोडक्ट हैं। सेकेंड, हम प्रमोशन कर सकते हैं अपनी सर्विसेज का, प्रोडक्ट का, बाय डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब हम कंज्यूमर से खुद जाकर बात करते हैं और कंज्यूमर को अवेयर करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। बट ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो कई लोग क्या होते हैं, टेली मार्केटिंग दैट इज टेलीफोन के थ्रू मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं, कंज्यूमर से बात करते हैं। बट टेली मार्केटिंग का भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। कई बार कंज्यूमर जो है वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करता एंड इरिटेट हो जाता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉल्स रोजाना उसको आते हैं, राइट? देन प्रमोशन टूल में आ सकता है, आता है इनफैक्ट इंटरनेट मार्केटिंग। बहुत इजी है, आप देखेंगे एड्स आते रहते हैं इंटरनेट मार्केटिंग में। अच्छा, पहले जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते थे तो बहुत कम करते थे, राइट? सबको ये डर लगा रहता था पता नहीं कैसे प्रोडक्ट्स आएंगे, एक बार प्राइस ले लेंगे तो वापस करेंगे भी या नहीं करेंगे, कितने दिन में लेके जाएंगे, कितने दिन में करेंगे। तो वो एक डर रहता था। और अगर हम होटल की बुकिंग भी करते थे, मुझे याद है जब हम थोड़े छोटे होते थे, देन कहते थे वहीं पे होटल देख के लेंगे कैसा है, कितना क्लीनिनेस है।
बट आज ऐसा नहीं है। आज आप देखेंगे इंटरनेट में, इंटरनेट मार्केटिंग ऐसे बम्बार्डिंग हो रही है ना कि आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की एक के बाद एक दिखाए जा रहे हैं, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। और आजकल तो कंज्यूमर इतने कन्विंस हो गए हैं कि वो हर चीज़ के लिए, वेदर इट इज बाइंग अ प्रोडक्ट और अवेलिंग अ सर्विसेज, दे रिजॉर्ट टू और दे बिलीव इन इंटरनेट मार्केटिंग। तुरंत से वो साइट खोलते हैं और देखना शुरू कर देते हैं। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन क्या होता है? आप कुछ ऑफर दे देते हो, कोई प्राइस, कोई कूपन, कोई डिस्काउंट। बहुत बार आपने सुना होगा ना, 500 ग्राम्स के साथ 50 ग्राम्स फ्री, राइट? जी हाँ, ये सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है। आप कॉफी लेंगे तो आपको एक साथ एक मग फ्री। तो ये क्या है? सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। देन पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशंस, पीआर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या पब्लिसिटी करते हैं। देखिए, अगर आप कोई इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम आता है, आपकी इमेज बिल्डअप होती है। आप क्रिकेट में पीछे लिखा हुआ देखते होंगे, स्पॉन्सर्ड बाय वीवो, राइट? तो सबके दिमाग में वो क्या हो जाता है, वीवो। एक तरीके से लोग ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट देखते वक्त इतनी बार वीवो, बीच में वीवो के एड्स आना, तो कहीं ना कहीं उसमें वीवो की पब्लिसिटी हो गई। तो ये क्या था? ये भी एक प्रमोशन टूल था। आप पीआर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेस रिलीज ऑर्गेनाइज कराते हैं, उसमें आपका नाम डालते हैं। तो ये सब क्या है? रिलेशन बिल्ड करने के तरीके होते हैं, और ये आपके गुड्स सर्विसेज को भी प्रमोट करता है। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है आप उसके आप कस्टमर के पास जाते हैं और देन पर्सनल सेलिंग करते हैं। मतलब पर्सनली उसको उसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस बनाते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप कितना कन्विंस कर सकते हैं, राइट? तो ये सारे प्रमोशनल टूल्स हैं। इसमें से ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि वो कौन सा टूल लेगी फॉर द प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज। ये देखिए, मैंने इसका ये डायग्राम टाइप बनाया हुआ है। एडवर्टाइजिंग, देन पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, खुद से मार्केट करना, इंटरनेट मार्केटिंग, इंटरनेट के थ्रू करना, पर्सनल सेलिंग, खुद जाकर करना। तो ये सारे टूल्स हैं। आप खुद से सोच के देखिए, अगर आपकी सर्विसेज नई मार्केट में इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं, होने वाली हैं, राइट? और आप कौन सा टूल लेंगे प्रमोशन के लिए? इंटरैक्टिव, डायरेक्ट, पर्सनल, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन। नाउ, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, IMC, ये क्या है? Integrated marketing communication refers to integrating all the methods of brand promotion to promote a particular product or service among target customers. देखिए, जब हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम एक ही टूल लें। हम दो टूल्स भी ले सकते हैं, तीन टूल्स भी ले सकते हैं। जैसे हम पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ब्रांड प्रमोशन के लिए सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं। बट जब हम अलग अलग मेथड्स में प्रमोशन करते हैं, तो सबका मैसेज एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि हमने ऐड देखा, रेडियो में सुना तो कुछ और मैसेज कन्वे हो रहा है, टेलीविजन पे देखा तो कुछ और कन्वे हो रहा है। तो जब आप ब्रांड प्रमोशन करते हो, तो आप जितने भी मेथड्स यूज़ करो, वो सारे के सारे एक ही तरफ होने चाहिए। दैट इज द goal of the organization or the brand promotion of the organization. In integrated marketing communication, all aspects of marketing communication work together. सब एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो इकट्ठे काम करते हैं, ताकि हमारी सेल इंक्रीज हो सके, हमको कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिल सके। आप ही देखिए, अगर मैं इंटीग्रेटेड का मतलब हो गया सब कुछ मिलजुल जुल कर, राइट? इंटीग्रेटेड एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन,
सारे के सारे एक ही चीज मार्केट को कन्वे करते हैं कि मेरी जो सर्विस है वो एक्सीलेंट क्वालिटी की है, राइट। नाउ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम प्रमोशन करते हैं और कोई चीज़ इकट्ठा मिलकर किसी ब्रांड के बारे में कंज्यूमर को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है पहले हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा अच्छे से जान लें और हम अपने कंज्यूमर के बारे में बिल्कुल अच्छे से जान लें। कंज्यूमर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कितना प्राइस एक्सेप्ट करता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। तो यानी इसमें आप किसकी R&D करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की और अपनी कस्टमर्स की। देखिए, जब आपको अपने बारे में पता होगा और आपको अपने कंज्यूमर के बारे में पता होगा, तभी आप किसी चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। देन द कॉर्पोरेट कल्चर। जब आप कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई ब्रांड नेम के थ्रू प्रमोट करना चाहते हो, तो कॉर्पोरेट कल्चर में आता है विजन, मिशन। अब सपोज करिए आप प्रमोट कर रही है आपकी कंपनी ग्रीनरी, तो आपको वैसे ही प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो इको फ्रेंडली हो। तो जो आप मैसेज दे रहे हो, आप उसको भी फॉलो कर रहे हो। ब्रांड फोकस। आप जितना भी ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सब के सब ब्रांड फोकस होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी ब्रांड का प्रमोशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन टूल्स बहुत सारे होते हैं, सभी एक मैसेज कन्वे करना चाहिए जो उनका सोल ऑब्जेक्टिव्स होता है। देन कंज्यूमर एक्सपीरियंस। कंज्यूमर ने इस तरह की सर्विसेज पहले अवेल कर रखी हैं या नहीं करी हैं, तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं। प्रमोशनल टूल्स, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप कैसे उनको कन्वे करते हैं और जो आपको अपना मैसेज कन्वे करना होता है, उसके लिए आप कौन सा मीडियम चूज करते हैं, दैट इज प्रमोशनल टूल्स। तो अगर मैं वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की बात करूं, तो फर्स्ट इज द फाउंडेशन, सेकंड इज द कॉर्पोरेट कल्चर, द थर्ड इज द ब्रांड फोकस, fourth is the communication tools, fifth is the consumer experience, and the sixth is the promotional tools. Now, service marketing triangle. सर्विस बिजनेसेस आर मेड ऑन प्रोमिसेस, क्योंकि इंटेंजिबल है, हमें दिखता नहीं है। हम सिर्फ प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ आएंगे तो हम इस तरह के सर्विसेज आपको देंगे। तो क्या है, हमने इंटेंजिबिलिटी होने के बाद क्या करा है, सिर्फ प्रॉमिस करा है और उस प्रॉमिस के बेस पर ही कंज्यूमर जो है वो हमारे यहाँ पर आए हैं। These promises are made to consumer by the organization and the employees. ये employees and organization promise करती हैं। अब जो सर्विस ट्रायंगल है, इसमें आपको पता लगेगा कि पीपल की यानी कि कंज्यूमर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सो हम पहले देखते हैं ये। आप देखेंगे सबसे ऊपर है कंपनी मैनेजमेंट, देन कस्टमर्स, देन दी एम्प्लॉयज। कंपनी कौन है, मेकिंग दी प्रॉमिस, ठीक है। और ये क्या है, एनेबलिंग दी प्रॉमिस। और एम्प्लॉय टू कस्टमर आप देखोगे डिलीवरिंग दी प्रॉमिस। अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में 3 की प्लेयर्स हैं, कंपनी, customers and employees, right? Here also I have written company, employees and customers. Now कंपनी में कौन कौन आता है, सेल्स पर्सनल्स। ये डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज से और इनडायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं कस्टमर से, राइट। एम्प्लॉयज कौन होते हैं, जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं कस्टमर से। आप देखोगे किसी भी कंपनी में प्रॉमिस कौन मेक करता है, एम्प्लॉयज नहीं करते, उसका मैनेजमेंट करता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कंपनी टू कस्टमर में मेकिंग द प्रॉमिस, देन कंपनी टू एम्प्लॉयज दैट इज अनेबलिंग द प्रॉमिस। इनके जरिए वो कंज्यूमर तक जो प्रॉमिसेस
देता है उसको फुलफिल कराता है। एम्प्लॉयज जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है कस्टमर के, वो डिलीवर करता है प्रॉमिस मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो मैंने आपको 3 की प्लेयर्स एक्सप्लेन कर दिए। देन कैटेगरीज ऑफ मार्केटिंग, एक्सटर्नल मार्केटिंग, इंटरैक्टिव मार्केटिंग एंड द इंटरनल मार्केटिंग। अगर मैं एक्सटर्नल की मार्केटिंग की बात करूं, राइट, एक्सटर्नल मार्केटिंग मतलब जो बाहर होती है, इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे कंज्यूमर्स पर। जो मार्केटिंग वो बाहर में सुनता है एडवर्टाइजमेंट में, वो कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करता है कि हमें ये सर्विसेज अवेल करनी चाहिए, क्या ये हमें प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, राइट। इंटरैक्टिव मतलब बातचीत करना। एम्प्लॉयज और कस्टमर्स के बीच में जो इंटरैक्टिव मार्केटिंग होती है, मतलब वो बताते हैं कि प्रोडक्ट्स के बारे में, यहाँ पे तो वो सोचते कन्विंस होते हैं, जो उनको एक्चुअल कंज्यूमर में कन्वर्ट करना होता है, वो ये स्टेज होती है जिसमें आप कन्विंस करते हैं कि नहीं, आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, राइट। नाउ व्हाट इज इंटरनल मार्केटिंग? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रॉमिस देती है किसको? कस्टमर को। और वो इस भरोसे पे देती है कि उसके एम्प्लॉयज जो हैं वो उसको पूरा करने में मदद करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके एम्प्लॉयज को भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स दिए जाएं, ताकि वो कहीं ना कहीं पार्ट बन सके मैनेजमेंट के साथ, जो प्रॉमिस उन्होंने कस्टमर्स को दिया है उसको डिलीवर करने में। तो आप देखेंगे, मैं आपको एक बार नटशेल में सारा कुछ बता देती हूँ। सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल में 3 की प्लेयर्स होते हैं: कंपनी, पीपल एंड कस्टमर। कंपनी, जिसमें आपके सेल्स पर्सनल आते हैं, जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं एम्प्लॉय से, इनडायरेक्टली कस्टमर से। एम्प्लॉयज और कस्टमर्स की देखें तो ये एम्प्लॉयज और कस्टमर में जो रिलेशन होता है, यही इनको जो प्रॉमिस मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल मार्केटिंग, ये मैंने आपको बताया था कैटेगरीज ऑफ मार्केटिंग। एक्सटर्नल मार्केटिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इंटरैक्टिव, अगर कस्टमर कन्विंस हो जाता है तो उसको कन्वर्ट करना, जिसे हम कहते हैं, वो एम्प्लॉय ही करता है, दैट इज नोन एज इंटरैक्टिव मार्केटिंग। एंड इंटरनल मार्केटिंग में कंपनी के एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स और ट्रेनिंग दी जाती है। ये मैंने आपको टोटल नटशेल में बताया है। होपफुली आपको प्रमोशन, IMC एंड द सर्विस ट्रायंगल, सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल, इनफैक्ट ये आपको अच्छे से आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन।